सात संगत जी, प्यार से कहना धन निंकार जी। अवतार बाणी का शब्द है आशा परवान करना। एक तो ही निरंकार, भिन्न भिन्न है मौसम जग में, समय समय पर आते हैं। जग के प्राणी मन का पहने, मन का पीते खाते हैं। प्रभु निर्मित तो खान पान की कोई ऐसी रीति नहीं। खान पान आधार है तन का, आत्मा खाती पीती नहीं। ठंडे दिल से कभी बैठ कर ले कुछ तो सोच विचार। तेरा क्या नुकसान है करते धोती कच्छा और सलवार। जो कुछ तेरे मन को भाए, खान पान वस्त्र अपना, पर उपदेशक बन कर जग में और न कोई रार बढ़ा। कई अवतार प्रभु है मिलता, सारा मान गवाने पर तीसरा घर न करना। पहनने खाने पीने पर तीसरा घर न करना। पहनने पीने खाने पर एक तू ही निरंकार। भिन्न भिन्न है मौसम जग में, समय समय पर आते जाते हैं। सात संगत जी, इसमें बता दिया कभी भी एक जैसा मौसम नहीं रहता, हमेशा तब्दीली होती रहती है। कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है। जग के प्राणी मन को पहने, मन का खाते पीते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो जग में प्राणी आए हैं, इंसान बनकर आए हैं, वो अपने मन का खाता पीता है। जो उसे अच्छा लगता है वो उसे खाता है, और जो नहीं लगता उसे नहीं खाता। प्रभु निर्मित तो खान पान की कोई ऐसी रीति नहीं। खान पान आधार है तन का, आत्मा तो खाती पीती नहीं। सात संगत जी, इसमें बता दिया कि खान पान की कोई ऐसी रीति नहीं है कि आपने सत्संग लिया है तो कोई किसी तरीके की ये नहीं खाना वो नहीं खाना। हर एक तरीके से आपने अपने आप को, दुनिया में संसार में इतने चीज़ें चली हैं, लेकिन आपका शरीर क्या सूट कर रहा है आप वो खाओ। जितना सादा भोजन खाएंगे हम, उसमें हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा, हमारे उच्च विचार भी रहेंगे, मन भी शांत रहेगा। जिसको कहते हैं सात्विक भोजन खाए तो प्रभु परमात्मा में भी हमारा ध्यान लगता है। खान पान आधार है तन का, आत्मा खाती पीती नहीं। सात संगत जी, जो हमें ये तन रूपी गाड़ी मिली है, इसके लिए ये खान पान है। आत्मा तो हमारी खाती नहीं है। आत्मा का तो खाना सिर्फ भजन है, सतगुरु का बताया हुआ रास्ता है, सत्संग है, सिमरन है, ध्यान है। जितना जितना हम करेंगे, ये हमारी आत्मा का भोजन ये है। और तन के लिए ये संसार में माया रूपी जितनी चीज़ें खाने की बनी हैं, उससे हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होगा, शरीर अच्छा रहेगा, बीमारियों से बचा रहेगा। लेकिन ठंडे दिल से कभी भी बैठकर कर ले कुछ तो सोच विचार। तेरा क्या नुकसान है करते धोती कच्छा और सलवार। सात संगत जी, हम क्या करते हैं कि
दूसरों में कमियां निकालने पे लगे रहते हैं। अरे वो तो पता नहीं कैसे इंसान है, वो तो धोती पहनते हैं। धोती वाले ये कहते हैं अरे वो तो पता नहीं कैसे है, वो तो सलवार पहनते हैं। वो औरतें सलवार पहनते हैं, कई जगह तो आदमी भी सलवार जिसको कहते हैं पठानी सूट वो पहनते हैं। कोई कहता है कि ये देखो आजकल भी जैसे फैशन में बच्चों ने निकरें पहन दी, बड़े बड़े बुजुर्ग भी पहन लेते हैं निकर, कि तो देखो ये तो कच्छे पहने घूम रहे हैं। लेकिन एक बात है सोचने की, मैं जैसे 70 जगह बातें बनाती, उसने तो ऐसा पहन लिया, उसने तो ये पहन लिया, पर इसमें मेरा क्या नुकसान हो रहा है? सोचने की बात ये है, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है इसमें। अगले का मन भाया, अगले ने पहना। ना गुरु कभी कोई ऐसी सिखलाई देता है कि तुमने ये पहनना और वो करना। क्या हम इसलिए संसार में आए हैं कि दूसरों की हम कमियां निकालें? दूसरे की कमी निकालने का मतलब तो ये हुआ कि मैं श्रेष्ठ हूँ और अगला बंदा तो बेवकूफ़ है, उसको तो ना पहनने का ही तरीका पता, ना उसको खाने पीने का पता, उसको तो किसी चीज़ का नहीं पता। नहीं, सब मर्जी के मालिक हैं, सबके अंदर सोच विचार भरी है, सबके अंदर दिमाग भरा है। अपनी मर्जी से जीने के लिए हर कोई जी सकता है। जो कुछ तेरे मन को भाए, खान पान वस्त्र अपना। देखो आज मुझे सूट सलवार पसंद है, किसी दूसरे को साड़ी पसंद है, किसी को कुछ खाना पसंद है। इसमें अवतार बाणी में भी खाने के ऊपर भी बोला गया कि खाने पहनने से किसी चीज़ का किसी से परहेज मत करो, वो मत करो, टीका टिप्पणी मत करो कि उसने ये खाया उसने वो पिया। एक बात है सत्संग जी, जैसे कि भाई कई जगह ऐसी है कि जिसमें वहाँ पर कुछ भी नहीं उगता है। जैसे समुंदर के किनारे देख लो, समुंदर के किनारे कोई खेती नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे समुंदर है तो खेती नहीं होती, तो वहाँ के लोग क्या खाएंगे? वहाँ के लोग मछलियाँ खाते हैं। तो अपना भरण पोषण करने के लिए, कमाई करने के लिए मछलियाँ भी निकालते हैं, बेचते हैं, और उनके पास यही चीज़ें खाने के सिवाय कोई चीज़ नहीं है। अगर गुरु ये बात हमारा बोलता है आके भाई नहीं तुमने नहीं खाना, तो ये चीज़, तो वो लोग तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन गुरु ने सभी का ध्यान रखते हुए ये चीज़ रखी कि नहीं, किसी के खाने पीने से कोई परहेज नहीं करना। क्यों? आज गुरु बोल दे और सबने मान भी लिया तो आधे लोग नहीं मान पाएंगे, क्योंकि उनके खाने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं। हाँ, हमारे जैसे लोग यहाँ पे परहेज हम कर सकते हैं। मीट मांस मछली नॉन वेज जितना भी हुआ, हम उनको खाने से परहेज कर सकते हैं, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे निरंकार ने खाने पीने की चीज़ें इतनी बनाई है, इतनी मौज कर दी है कि जिससे हम गुरु के बताए हुए भोजन को हम खा सकते हैं। और यहाँ तो ये है कि भाई सभी के भले की कामना करनी है। बहुत सी जगह ऐसी है कि वो क्या करें, यहाँ तक हो रहा है कि कहीं खाने की चीज़ें भी नहीं है, घास फूस तक खा खा के बेचारे गुजारा कर रहे हैं। तो सभी का ध्यान रखते हुए गुरु ने दूसरा प्रण दिया, किसी के भी खाने पीने ओढ़ने पहनने से परहेज नहीं करना। हमने सभी के साथ मिल के चलना है। कई बार तो होता है कि कुछ ऐसा शरीर में हो जाता है कि डॉक्टर ही बोल देते हैं कि आप ये चीज़ें खाओगे तभी आप अच्छे से विकास होगा आपके शरीर का और आगे चल के ठीक तंदुरुस्त रह सकोगे। तो इसलिए गुरु ने सभी का ध्यान करते हुए इस चीज़ का किसी को भी बंधन में नहीं रखा है। तो साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि गुरु अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, सबके दिलों की जानते हैं। ये निरंकार है जो हमें इसने शिक्षा दी है, हम उस पर चले और अच्छे से अच्छे कार्य करें। सद्बुद्धि हमेशा अपनी जागृत रखें, कभी भी माया में विचलित ना हो।
और सभी को गले से लगाते हुए चले और अच्छे से अच्छा जीवन व्यतीत करे। और बोलने के दौरान फिर कोई गलत बोला गया हो शब्द तो आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। प्यार से कहना जी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। ओके, बाय बाय। धन्यवाद जी।